कृष्णा बुक से आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी, दैट इज ब्रह्म विमोहन लीला। इससे कि पहले हम इस चैप्टर में प्रवेश करें, हम देखेंगे कि हमने हमारे पहले वाले चैप्टर में क्या देखा था, चैप्टर 11। तो हम क्विज के माध्यम से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल वन में जाते समय अपने साथ कौन कौन सी वस्तुएं, ये तो हो गया ना। गलत क्विज निकाल लिया मैंने। ठीक है, क्विज ना मुझे मिल रहा नहीं है, तो हम ऐसे ही स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। तो देखिए, हमने हमारे पहले वाले चैप्टर में बेसिकली यही देखा था कि भगवान ने अघासुर का वध किया था, और ब्रह्मा जी ये देखकर आश्चर्यचकित हुए थे कि ये जो बालक है, ये इतना मतलब शक्तिशाली कैसे हो सकता है। वो ये नहीं समझ रहे थे कि ये भगवान है। ही वॉज कंफ्यूज्ड। तो अब भगवान की परीक्षा लेंगे ब्रह्मा जी। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि मतलब ये व्यक्ति है कौन। सब कह रहे हैं कि ये भगवान है, पर भगवान होकर किस तरह से, मतलब ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे उनको डाउट होता है। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वालों ने अघासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, आप अपनी उत्सुकता के कारण कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नवीनता प्रदान कर रहे हैं। तो हाँ, ये देखा था हमने कि अघासुर का वध हुआ, पर पूरे 1 साल तक इसकी कुछ चर्चा ही नहीं हुई। तो उस 1 साल के अंतरागत हुआ क्या, वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से सुनना चाह रहे हैं। तो देखते हैं क्या है। कहा जाता है कि यह भक्त का स्वभाव है कि वह कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में अपना मन, शक्ति, वाणी, कान, सब कुछ लगा देता है। यह कृष्ण भावनामृत कहलाता है। और जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन में लीन रहता है, उसके लिए यह विषय कभी नीरस या बासी नहीं होता। ये चीज तो बिल्कुल सत्य है। आप देखेंगे भगवान की जो भी लीलाएं हैं, ये सारी लीलाएं ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी जब हम इनको पढ़ रहे हैं, इनका श्रवण हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि ये बोरिंग सी लग रही है या कुछ नीरस सी लग रही है। ऐसा नहीं है, हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। भौतिक विषय तथा दिव्य विषय के मध्य यही अंतर है कि भौतिक कथा वस्तु बासी पड़ जाती है, और कोई भी एक ही विषय वस्तु को दीर्घ काल तक सुनना नहीं चाहता। तो ये आप समझ ही रहे हैं, बोरिंग, एकदम बोरिंग होता है। बल्कि आप देखेंगे, आपकी कुछ भी फेवरेट चीज हो, मेटेरियलिस्टिक अगर बात किया जाए, जैसे खाने के विषय में बात किया जाए, प्रसाद की बात नहीं कर रही मैं, बट आपकी कोई फेवरेट डिश है जैसे, अगर आप उसको लगातार कुछ दिनों तक खाएंगे ना, तो आप देखेंगे बाद में आप एकदम बोर हो जाएंगे, और वो ही फेवरेट डिश अब आप काफी दिनों तक तो खाना ही नहीं चाहेंगे। इनफैक्ट उस टाइम पर तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं तो इसको कभी अब जीवन में खाऊंगा ही नहीं। क्योंकि ये भौतिक विषयों का स्वभाव है कि हम उसको बार बार नहीं कर सकते, और बार बार हम करेंगे तो हम उससे बोर हो जाते हैं, वो नीरस हो जाते हैं। पर आप देखिए, भगवान के विषय में ऐसा कभी नहीं है। डेली हम उन्हीं भगवान का दर्शन करते हैं, डेली हम उन्हीं का वही नाम जप करते हैं, उनके विषय में हम कथाएं सुनते हैं, बट इट्स नेवर बोरिंग। तो यहीं से ही मालूम चल जाना चाहिए कि आध्यात्मिक विषय किस तरह से भौतिक विषयों से बिल्कुल अलग है। किंतु जहां तक दिव्य कथा वस्तु का संबंध है, यह तो नित्य नवन वायमान कहलाती है। मतलब नवीन, हमेशा नवीन है।
इसका अर्थ यह हुआ कि कोई चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन या श्रवण करता रहे, किंतु वह कभी थकता नहीं। थकना मतलब फिजिकल बॉडी की थकावट की बात नहीं हो रही है। उस तरह से थकावट नहीं होती है कि बस अब इसको नहीं करना है, बस बहुत हो गया, बंद करो, ऐसा नहीं है। अपितु वह अधिक अधिक सुनने के लिए उत्सुक रहता है। ये चीज देखिए आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं देखती हूँ जो योगा भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो उसमें भी मैं एक ही योगा डेली प्रैक्टिस नहीं कर सकती, बहुत बोरिंग लगता है। मुझे हर दिन कुछ डिफरेंट चाहिए योगा में, अलग अलग पोजेस होने चाहिए, नहीं तो सेम योगा मैं डेली कर ही नहीं सकती। और प्राणायाम में भी इसी तरह से ही है, सेम प्राणायाम करने में बहुत बोरिंग लगता है, तो प्राणायाम भी अलग अलग तरह के होने चाहिए। ऐसे ही आप देखेंगे हर चीज में हमें वैरायटी चाहिए। हम एक ही चीज को बार बार नहीं कर सकते, बोरिंग फील होता है। लेकिन भगवान के विषय में ऐसा नहीं है, बल्कि जितना हम करते हैं उतना अधिक अधिक करने का या सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्य को सारी गुह्य कथा वस्तु बता दे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यह बताने लगे कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। सुखदेव गोस्वामी ने राजा से कहा, अब इस रहस्य को सावधान होकर सुने। भगवान कृष्ण अपने मित्रों को अघासुर के मुख से निकालकर और उस असुर का वध करके मित्रों सहित यमुना के तट पर आए और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मित्रों, देखो ना, यह स्थान कलेवा करने तथा यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। कलेवा मतलब अब पिकनिक है, लंच पार्टी करेंगे सब, तो उसमें भगवान ने इस तरह से कहा कि चलो चलो अब लंच टाइम। आप सब अपने टिफिन पैक करके भी लाए थे, हमने देखा था कि किस तरह से अपने घरों से वन की ओर सभी जो मित्र हैं वो अपने हाथों में काफी सारी वस्तुएं लेकर चले थे। तो टिफिन भी था सबके पास में, अब उनकी माताओं ने उनको बांध बांध के दिया था। सो अब लंच टाइम है, फाइन। देखो ना, जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार खिल रहे हैं। इसको प्लीज विजुअलाइज करिए कि भगवान इस तरह से वन में है अपने मित्रों के साथ, और भगवान इस तरह से कह रहे हैं कि चलो चलो अब कलेवा करते हैं। और देखो किस तरह से जल में इतने सुंदर कमल के पुष्प खिल रहे हैं और चतुर्दिक अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। पक्षियों का कलरव और मोरों की केका, वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट से कमल कर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, निकल कर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे वन में है और पक्षियों की आवाज आ रही है, मोर जो है वो अपनी आवाज निकाल रहा है, और इस तरह से बहुत सुंदर सब कुछ लग रहा है। इससे यहाँ के वृक्षों द्वारा उपस्थित सुंदर दृश्यावली में श्री वृद्धि होती है। चलो हम सब यही कलेवा करें, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है और हमें भूख लगी है। बछड़ों को अपने निकट ही रहने दे और यमुना का जल पीने दे। तो आप देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं भूख लगी है, तो इससे आप देखिए विजुअलाइज कर सकते हैं कि जब हमें भूख लगती है तो अब हम प्रसाद पाएंगे, यही विषय कितना एक्साइटेड हो जाता है। होता है कि नहीं ऐसा, आपने मन करके कुछ बनाया, भगवान को भोग लगाया, और फिर अब आपको भूख लग रही है, तो फाइनली, स्पेशली अगर आप कुछ ऐसा डिश बनाते हैं जो कुछ न्यू हो, डिफरेंट हो, तो फिर ये एक एक्साइटमेंट का एक एक्साइटमेंट की वस्तु होती है कि नहीं, कि भूख लग रही है और अब भगवान को भोग लग गया है एंड फाइनली हम प्रसाद पाएंगे। तो इसी तरह से ये सभी के लिए एक एक्साइटमेंट का विषय था कि बहुत खेल लिया कूद लिया, अब फाइनली हम लंच करेंगे, कलेवा करेंगे। बच्चों को अपने निकट ही रहने दे, यहाँ पर आसपास में इस तरह से रह लेते वो, और उन्हें यमुना का जल पीने दे। तो यमुना तट के पास में ही बैठे थे, वे ज्यादा दूर नहीं थे।
जब तक हम कलेवा करते हैं तब तक ये बछड़े भी इस स्थान पर उगी घास चरते रहेंगे। तो इनका भी लंच हो जाएगा, हम भी लंच कर लेते हैं। कृष्ण से इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए। तो आप देखेंगे ही कि प्रसाद पाना मतलब इस तरह से भूख लग रही है और हम कुछ खा रहे हैं, मतलब अब हम भोजन करेंगे, ये एक एक्साइटमेंट का विषय है ही। अब उस पर भी आप ये चीज ऐड कर दीजिए, आपके साथ में वे भक्त है, मतलब आप सबके आपके साथ में वे भक्त है जो आप सब, मतलब ऐसे भक्त उपस्थित है। भक्त सारे ही अच्छे होते हैं, बट हाँ सब आप ऐसे भक्त, मतलब सारे भक्त आपके साथ में है जिनके साथ में आप प्रसाद पाएंगे, तो ये और भी कितना ज्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि कृष्ण ऑलरेडी सबके बहुत फेवरेट है, और सब मित्र जो सब, मतलब सभी एक दूसरे के मित्र हैं, सब इस तरह से अब साथ में कलेवा करेंगे। तो इस बात को सुनते ही सब प्रसन्न हो गए और वे बोले, निश्चय ही हम यही कलेवा करेंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण को बीच में बैठाकर सारे बालक उनके चारों ओर जमीन पर बैठ गए और घर से लाए अपने अपने भोजन की पोटली खोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण केंद्र में बैठे थे और सभी बालक की ओर मुख करके बैठे थे। वे खा रहे थे और निरंतर कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। यस, देखिए इस तरह से अभी हम कृष्णा बुक से तो ये स्टोरीज पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी के द्वारा जो है। बाद में हम इन स्टोरीज को कंटिन्यू करेंगे, कृष्णा बुक कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे जो पूर्वाचार्य गण हैं उन्होंने भी इन स्टोरीज को और विस्तार में लिखा है। तो उन आचार्य का मैं नाम नहीं याद कर रही हूँ बट मैंने पढ़ी थी ये। उसमें इस तरह से बता रहे थे कि भगवान इस तरह से जब बीच में बैठे थे और सभी जो मित्र हैं वो उनको घेर के बैठे थे, मतलब सर्कल में सब बैठे हैं और बीच में भगवान कृष्ण बैठे हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे कमल, कमल का जो पुष्प है जैसे खिला होता है ना, तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कमल खिला हुआ हो। भगवान कृष्ण बीच में है और बाकी सारे जो मित्र हैं वो इस तरह से सर्कल में बैठे हैं। तो ऐसे लग रहा था जैसे खिला हुआ कमल हो, इसके भांति लग रहा था। और इसके अलावा जब भगवान कृष्ण इस तरह से बैठे थे तो सबको ऐसा लग रहा था कि कृष्ण मेरी ओर मुंह करके बैठे हैं। कृष्णा इज माय बेस्ट फ्रेंड, और कृष्ण मेरे मेरे तरफ मुंह करके बैठे हैं। ऐसा होता ही है, हमारे कोई भी जो फेवरेट है हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ रहे। जैसे मैंने बेस्ट फ्रेंड का एग्जांपल दिया था मेरी लाइफ से रिलेटेड, कि बचपन में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी तो सब कुछ मेरे साथ, मुझे उसके साथ करना अच्छा लगता था। सो लाइक दैट हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड होता है तो हमें अच्छा लगता है कि वो बस हमारे साथ ही रहे और सारी चीजें हमारे साथ ही करे। तो अब जब कृष्ण इस तरह से बैठे थे तो सभी मित्रों को लग रहा था कि कृष्ण मेरी ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये भगवान की अद्भुत अचिंत्य शक्ति से भगवान ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वे खा रहे थे और निरंतर कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। कृष्ण कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वाल बाल उसकी पंखुड़ियां लग रहे थे। सो नाउ यू कैन विजुअलाइज, सारे बालक फूल पत्तियां तथा वृक्षों की छाल एकत्र कर करके उन्हें अपनी अपनी पोटली के नीचे रखकर अथवा अपनी पोटली में से अप- अथवा अपनी पोटली में से ही कृष्ण के साथ साथ कलेवा कर रहे थे, करने लगे। तो हाँ वहां पर मतलब ऐसे प्लेट्स वगैरह नहीं होती थी, ऐसे पत्तों वगैरह पर ही बिछाकर। इनफैक्ट अभी भी साउथ में आप देखेंगे केले के जो पत्ते होते हैं उस पर भोजन करते हैं लोग। तो हाँ इस तरह से जो भी नेचुरल चीजें थी उसी पर वे कलेवा कर रहे थे। कलेवा करते हुए हर बालक कृष्ण के साथ अपना अपना संबंध प्रदर्शित कर रहा था और वे सब परस्पर हंसी ठिठोली करके आनंद लूट रहे थे। इसका देखिए अगर फोटो हम देखें तो एक सुंदर फोटो है, उसमें भगवान बैठकर लंच कर रहे हैं और सारे भक्त, सारे जो मित्र हैं भगवान के, वो भी
भगवान के साथ में इस तरह से बैठकर लंच कर रहे हैं। देखिए जैसे ये वाला फोटो आप देख सकते हैं, इसमें भगवान किस तरह से बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, और सब किस तरह से सब भगवान को देख रहे हैं। भगवान के हाथ में देखिए रसगुल्ला है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए सब मित्र इस तरह से खा रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये किस तरह से कृष्ण को देख रहे हैं। सो लाइक दैट एक फोटो और है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान कृष्ण बीच में बैठे हैं, और सबके इस तरह से पत्तों पर आप देख रहे हैं भोजन है, और सब इस तरह से बैठे हैं। देखिए सब अपने अपने ऑफर कर रहे हैं। कृष्ण देखो मेरी माँ ने ये भेजा है, इन्होंने ये भेजा है, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। बट आप इस फोटो को ध्यान से देखिए और इसको अपने चित्त में उतार सकते हैं। जब हम वो पढ़ेंगे पूरा टेक्स्ट, तो आप इस फोटो को विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से भगवान कर रहे हैं। देखिए वे जब इस प्रकार मित्र के साथ कलेवा करने का आनंद उठा रहे थे, तो उन्होंने अपनी बांसुरी अपने फेंट में और अपना महिष सिंह तथा अपनी लकुटी अपने वस्त्र की बाईं ओर धकेल दी। तो यहाँ कमर के साइड में सब जगह यहाँ पर इस तरह से रख दी। उन्होंने दही मक्खन चावल तथा फलों के खर से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाई हथेली पर रखा, जो उनके कमल दल जैसी अंगुलियों के पैर पोरों के बीच से दिखाई पड़ रहा है। तो आप इस फोटो को ही देखिए अभी। तो भगवान ने इस तरह से अपने लेफ्ट हाथ में, बाई का मतलब होता है लेफ्ट हाथ, तो भगवान ने इस तरह से अपने लेफ्ट हाथ में लिया भोजन। और देखिए फिर से देख मैं पढ़ रही हूँ। उन्होंने दही मक्खन चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाई हथेली पर रखा, जो अपने कमल दल जैसी अंगुलियों के पोरों के बीच से दिखाई पड़ रही थी। तो भगवान के आप हम जानते ही हैं भगवान के हर अंग की उपमा कमल से दी जाती है। तो भगवान के जो हस्त हैं वे भी कमल समान है। तो कमल समान जो हाथ है भगवान के, उसमें भगवान ने इस तरह से भोजन लिया। श्री भगवान जो समस्त महान यज्ञों के फल को स्वीकार करने वाले हैं, हंसते हंसते वृंदावन में अपने मित्रों के साथ कलेवे का आनंद ले रहे थे। यह दृश्य देवतागण आकाश से देख रहे थे। सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख भोग रहे थे। तो इस तरह से आप देख ही पा रहे हैं कि भगवान भगवान को बहुत आनंद आता है इस तरह से अपने मित्रों के साथ में भोजन कर रहे हैं। तो इस बात को आप समझिए, इस जगत में हम जो भी देखते हैं ना, जिस भी व्यक्ति को जिस भी चीज में रस मिलता है, सबको अपने दोस्तों के साथ में इस तरह से साथ में हम लंच करें, हंसी मजाक करें, सबको इसमें मजा आता है कि नहीं? तो ये सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान भी आनंद ले रहे हैं, और देवतागण ऊपर से आकाश से सब ये भगवान की लीलाओं को देखकर वे भी आनंद ले रहे थे। उसी समय पास चरते हुए बछड़े नई उगी घास के लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए और क्रमशः दृष्टि से ओझल हो गए। इससे के पहले हम आगे बढ़े, कुछ पास टाइम्स हैं जिस तरह से बताए जाते हैं, मैं बताती हूँ। जैसे मधुमंगल है शायद, तो मधुमंगल जो है वो इस तरह से कृष्ण को कहने लगे कि कृष्णा देखो, मेरी मैया ने कितनी सुंदर मिठाई भेजी है। तो भगवान इस तरह से कहते कि अच्छा अच्छा मित्र, वाह ये तो बहुत सुंदर लग रही है देखने में, मुझे भी दो ना। तो मधुमंगल इस तरह से, नहीं नहीं मैं तुमको नहीं दूंगा। वो चाहते हैं कि कृष्ण उनसे ले, लेकिन फिर भी इस तरह से मजाक कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, इसको तो इसका आनंद तो मैं ही लूंगा।
तो फिर भगवान फिर से रिक्वेस्ट कर रहे, कृष्ण रिक्वेस्ट कर रहे, प्लीज प्लीज दो ना, सच में ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, मुझे भी दो ना, मुझे भी खाना है। तो फिर मधुमंगल इस तरह से कहते, अच्छा ठीक है, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे मुंह में खिलाऊंगा। तो फिर जब इस तरह से भगवान अपनी आंखें बंद करते, तो मधुमंगल उनके मुंह पर फूल फेंक कर भग जाते। तो इस तरह से सब जो है भगवान के साथ में इस तरह से मजाक करते। इसका भी एक फोटो है, अगर मिले तो मैं दिखाती हूँ। यस, मिल गया। ये देखिए, ये फोटो आप देख रहे हैं, भगवान ने मुंह खोला, आ वाह स्वादिष्ट मिठाई खाने को मिलेगी, भगवान ने इस तरह से मुंह खोला, और यहाँ पर ये फूल फेंक कर चले जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सब भगवान के साथ में इस तरह से मजाक करते हैं, और भगवान को भी बहुत आनंद आता है इन सब में। तो सुंदर फोटो लग रहा है ना, आप देखिए सब यहाँ पर हंस रहे हैं, और कितना सुंदर है। कृष्ण देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, भगवान माला पहने हुए हैं, इस तरह से बैठे हुए हैं, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। उसी समय, हाँ, तो हमने देखा कि जो बछड़े हैं वो घास चरते चरते कहीं दूर चले गए घने वन में, और फिर वे गायब हो गए, दिख ही नहीं रहे थे। जब बालकों ने देखा कि बछड़े उनके पास नहीं हैं, तो वे उनकी रक्षा के विषय में भयभीत हुए, और तुरंत ही कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला उठे। कृष्ण साक्षात बह के हंता है। एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी विपदा, कोई भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती, तो यद्यपि वे जान रहे हैं कि कृष्ण तो हमारे मित्र हैं, बट उसके बाद में भी वे हमेशा सहायता के लिए कृष्ण को ही पुकारा करते। तो ये सारी जो है, ये बेसिकली हमें शिक्षाएं यहाँ से मिलती है कि किस तरह से हर परिस्थिति में, जब यहाँ पर सब आनंद, मतलब आनंद का जब समय है, तब तो सब कृष्ण के विचारों में मग्न है ही बिल्कुल, कि कृष्ण को किस तरह से प्रसन्न करना है, उनके साथ में इस तरह से मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तब भी वे कृष्ण को ही याद कर रहे हैं। और हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, मतलब आप सब तो बहुत अच्छे भक्त हैं, आपकी बात नहीं कर रही, बट इस तरह से सामान्यता होता ही है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो सबसे पहले माला करना बंद होता है, जैसे वो माला करने से ही सारी प्रॉब्लम आई है, कि वो भगवान का नाम ही लेना सबसे पहले बंद करेंगे। अभी एक माता जी हैं, तो शायद एक साल पहले की बात है, उनसे बात हुई थी। फेसबुक पर उनका मैसेज आया था, वो मुझे कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहती थी, तो मैंने मेरा प्रोडक्ट सेल कर दिया कि भाई हरे कृष्णा करो। तो बता रही थी कि उनकी मतलब इच्छा थी कि उनको लड़का चाहिए, शी वांट टू गिव बर्थ टू अ बॉय। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, करो हरे कृष्णा करो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और वो बता रही थी कि 2 महीने तक उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र का जप किया, और सच में ही गॉट अ बॉय। तो बहुत मतलब वो टेंशन में थी कि ना, मेरी सासू मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे मतलब लड़की हुई थी, मुझे लड़का चाहिए, तो मैं बहुत टेंस हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप कोई बात नहीं, हरे कृष्णा करो। लेकिन अब क्या हुआ, जब उनका इस तरह से बच्चा हो गया, तो बाद में उन्होंने चैंटिंग करना बंद कर दिया था। लेकिन अभी कुछ हफ्तों पहले मैंने फिर से उन्हें मैसेज किया था कि आप ऐसे 10 मिनट निकाल कर प्लीज चैंटिंग करिए। तो वो कर रही थी, 2-3 दिन उन्होंने फिर से किया। लेकिन अब उनके घर में या पता नहीं किसी पड़ोसी के या किसी के कुछ डेथ हो गई, तो अब वापस से उन्होंने जब करना बंद कर दिया। तो ये बात समझना चाहिए कि कुछ भी, ये जो उतार चढ़ाव है, ये जीवन में आते ही रहेंगे, ये भौतिक जगत का स्वभाव ही है। बट हमें निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करना बंद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से हम देख ही पा रहे हैं कि कुछ भी, अगर जैसे यहाँ पर अब बछड़े गायब हो गए, तो सब कह रहे हैं, सब भयभीत हो गए, और वो कृष्ण को ही पुकार रहे थे। कृष्ण कृष्ण साक्षात भय के हंता है। ये देखिए, हमने श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ा था, प्रभु जी ने बताया था कि कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण लेता है, उनकी भक्ति कर रहा है, तो ये जो भय है ना हृदय में, तरह तरह का भय होता है व्यक्ति को, कि मेरा पालन कैसे होगा, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उस भय को भगवान कृष्ण हर लेते हैं। और इस बात का साक्षात आप सभी भक्त प्रमाण है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, कृष्ण साक्षात भय के हंता है।
प्रत्येक व्यक्ति साक्षात भय से भयभीत रहता है, किंतु यही साक्षात भय कृष्ण से भयभीत रहता है। तो बताइए क्यों नहीं कृष्ण की शरण लेना चाहिए। कृष्ण शब्द चिल्लाने से बच्चों का भय तुरंत जाता रहा। कितनी सुंदर बात बताई जा रही है ना ये। कृष्ण स्वयं, कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम स्वयं भगवान कृष्ण ही है। तो जैसे जैसे हम भगवान कृष्ण को पुकार रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं हम, तो हमारे जो भय है उसका निर्मूलन हो रहा है। अपने प्यार के कारण कृष्ण नहीं चाह रहे थे, अपने प्रेम के कारण कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि उनके मित्र कलेऊ का आनंद त्याग कर बछड़ों की खोज करने जाए। अतः उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, तुम्हें अपना कलेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका आनंद उठाते रहो। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि बछड़े कहाँ हैं। अब देखिए ये भगवान की ही सब प्लानिंग है। इस बात को समझना चाहिए। कुछ भी हो रहा है वो भगवान के नियंत्रण से बाहर नहीं है। यहाँ जो कथाएं सुन रहे वहां पर भी, और हमारे खुद के जीवन में भी ये बात घटित होती है। भगवान के नियंत्रण के बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये भगवान की प्लानिंग थी कि ठीक है कोई बात नहीं, आप सब यहाँ पर यू एंजॉय योर लंच, मैं जाकर देखता हूँ बछड़े कहाँ गए। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ में कलेवा का टुकड़ा लिए हुए तुरंत ही बछड़ों को गुफाओं तथा झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े। आप देख रहे हैं ना, बाएं हाथ से ये एटिकेट होता है कि उल्टे हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए। ये एक एटिकेट होता है, हमेशा जो प्रसाद है या भोजन है वो सीधे हाथ से ही खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं उल्टे हाथ में कलेवे का टुकड़ा लेकर इस तरह से घूम रहे हैं। बछड़ों को घूमने देखने के लिए गए। उन्होंने पर्वत की दरारों तथा जंगलों में खोज की, किंतु वे बछड़े कहीं ना मिल पाए। जिस समय अघासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे, उसी समय विष्णु की नाभि से उगने वाले निकलने वाले कमल पुष्प से जन्म ग्रहण करने वाले कौन है, चलिए बताइए। बहुत इजी है। जी। ब्रह्मा जी, यस, मैं चेक कर रही थी सो तो नहीं रहे ना कोई। ठीक है, ब्रह्मा जी। आ, ब्रह्मा भी देखने आए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार कृष्ण छोटा सा बालक इतने आश्चर्यमय कार्य कर सकता है। पूतना का वध कर दिया, बकासुर को, तृणाव्रत को, और अब अघासुर को भी, जिससे स्वयं देवता भी भयभीत रहते थे। बहुत सरप्राइज हुए। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि यह नन्हा ग्वालबाल श्री भगवान है, तथापि वे भगवान की अन्य यशस्वी लीलाएं देखना चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हर लिया और उन्होंने किसी दूसरे स्थान में ले गए। इससे कि पहले ये वाली आगे की बात हम करें, ब्रह्मा जी जब यहाँ पर सब कलेवा कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी जो है वे देखकर बहुत सरप्राइज हो रहे थे। ये कैसे भगवान है भाई, उल्टे हाथ से खाना भोजन खा रहे हैं। या फिर आप देखेंगे सामान्यता ऐसा होता है कि हम भगवान को भोजन अर्पित करके उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान पता है क्या कर रहे थे, अपने मित्रों के मुख से खाना छीन के खुद खा रहे थे। इस तरह से भगवान अ, बहुत एकदम आनंद में एकदम एब्जॉर्ब थे। तो ब्रह्मा जी ये देखकर बहुत सरप्राइज थे, भाई ये किस प्रकार के भगवान है, इस तरह से दूसरों का झूठा झूठन खा रहे हैं। भाई एटिकेट क्या है, भगवान की झूठन खाते हैं भक्त, और ये अपने मित्रों की झूठन खा रहे हैं, उल्टे हाथ से खा रहे हैं। तो वो बहुत सरप्राइज हुए थे। तो हाँ, यद्यपि उन्हें पता था कि ये भगवान है, पर वो सरप्राइज थे कि भाई ये कैसे भगवान है, ऐसे भगवान तो मैंने कभी नहीं देखे, ये तो भगवान नहीं है। उनको इस तरह से डाउट हुआ। तो अब टेस्ट करने के लिए कि क्या ये वास्तव में भगवान है, भी ठीक है, असुरों का वध किया है तो ये तो कुछ भी योग सिद्धि अगर प्राप्त हो जाए किसी भी व्यक्ति को तो वो भी इस तरह से कर सकता है। लेकिन अब मैं खुद करके देखता हूँ कुछ, अगर इस बच्चे ने मुझे परास्त किया तो समझ आएगा कि है कौन के। तो उन्होंने क्या किया, जी।
माता जी, हाँ। माता जी, उन्होंने उन्होंने जो खाना भगवान खा रहे थे ना, वो भी देखकर आश्चर्यचकित थे कि ये क्या खा रहे हैं, ये कौन सा वो क्या बोलते हैं तरीका है। चावल, दही, अचार और ये नींबू, इस टाइप का चीज खा रहे थे भगवान। तो उससे भी वो कंफ्यूज थे, ये खाने का कोई तरीका नहीं है सब मिक्स करके। ये खट्टा नहीं खाना चाहिए अचार के साथ, दही के साथ। तो ये सब भगवान मिक्स कर दिए थे ना। और अच्छा, चावल, दही, आयुर्वेद, भगवान आयुर्वेद के पालनों का नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। से भी कंफ्यूज हो रहे थे, ये कौन सा खाना है, वो भी हम्म। भगवान है तो ये कैसे खा रहे हैं। तो उससे भी और कंफ्यूज हो गए ब्रह्मा जी। हम्म। हाँ। तो फिर अब उन्होंने क्या किया? आ, उन्होंने ग्वाल बालों, भगवान चले गए थे बछड़ों को देखने, तो बछड़ों को तो उन्होंने गायब कर दिया, और सभी ग्वाल बालों को भी उन्होंने गायब कर दिया, और उन्हें किसी दूसरे स्थान में ले गए। इसलिए भगवान कृष्ण ढूंढने पर भी उन बछड़ों को नहीं पा सके, और अब भगवान इस तरह से लीला कर रहे कि अरे मेरे मित्र कहाँ गए, इस तरह से घबरा गए कि बछड़े कहाँ गए, बछड़े मिल ही नहीं रहे, अरे मित्र कहाँ गए, मिल ही नहीं रहे, इस तरह से भगवान दिखा रहे थे, ऐसे घबरा रहे थे कि भगवान तो नहीं घबरा सकते भाई, भगवान तो, भगवान के लिए तो सब चुटकियों का खेल है। बट इस तरह से भी दिखा रहे थे ताकि जो ब्रह्मा जी है वो और भ्रमित हो जाए। तो हाँ, इस तरह से वे ढूंढ ही नहीं पाए, यहाँ तक कि वे यमुना जमुना तट पर कलेवा करते हुए अपने मित्रों को भी खो बैठे। एक ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें यह समझने में देर ना लगी कि सारे बछड़े तथा बालक ब्रह्मा जी द्वारा चुरा लिए गए। वे भगवान तो सब जानते ही हैं, लेकिन वो इस तरह से दिखा रहे थे कुछ नहीं जान रहे। पर उनको बिल्कुल समय नहीं लगा ये जानने में कि ब्रह्मा जी ने सबको गायब कर दिया है। पहली बात, ये सब कुछ हो भी भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से रहा है। ब्रह्मा जी को भगवान की माया शक्ति ने प्रभावित कर दिया इस तरह से, तभी वे भगवान की परीक्षा लेने लगे। बताइए किस तरह से माया कैसे कार्य करा सकती है। कृष्ण सोचने लगे, ब्रह्मा ने सारे बालकों तथा बछड़ों का अपहरण कर लिया है, अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, सबकी माताएं माताएं अत्यंत शोकाकुल होंगी। ठीक है, अब देखिए आगे का जो डिस्कशन है वो एक नया जो स्टोरी है वो नया मोड़ ले रही है। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे भगवान ने चाहा तो। अभी हम यहीं पर विराम करेंगे, और प्लीज ट्राई करिएगा कि कल आप थोड़ा जल्दी टाइम पर आ सके, एग्जैक्ट 8 बजे। लिंक जो मैंने नया लिंक शेयर किया है ना, उस पर ही क्लास होगी डेली, टेलीग्राम के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर रुकेंगे हम। भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।